स्टूडेंट, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आर दोज प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टॉप ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसे प्रेशर को कहते हैं स्टूडेंट जो सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप कर दे ऑस्मोसिस के दौरान। मतलब सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है हाई टू लो के तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होगा जो उस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक देगा। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आर दोज प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉप ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होगा जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक देगा ऑस्मोसिस के दौरान। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पाई। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, काम की बात यहाँ पर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सुनिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे। मैं पहले इस चीज़ को समझा देता हूँ। जैसे आप एक पानी ले लो, बीकर में, किसी ग्लास में पानी ले लो, उसमें चीनी मिला दो, उसको घोल करके पियोगे तो मीठा लगेगा। फिर आप उसी गिलास में पानी लेकर के नमक मिला दो, सॉल्ट, उसको घोल करके पियोगे तो नमकीन लगेगा। तो एक बात बताओ, पानी में चीनी मिलाए तो मीठा लगा पीने में, पानी में नमक मिलाए तो नमकीन लगा पीने में। लेकिन है तो वो दोनों पानी में ही ना। तो पानी तो कांस्टेंट है, लेकिन टेस्ट डिपेंड कर रहा है चीनी पे और नमक पे, जानते हैं, यही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। मीठा होना चीनी पे डिपेंड कर रहा है जो कि एक सॉल्यूट है पानी में, नमकीन होना नमक पे डिपेंड कर रहा है जो कि सॉल्यूट है पानी में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट? द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं आपको बता दूं ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो स्टूडेंट अब मैं ज़रा इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए सपोज दैट कि मेरा कोई सॉल्वेंट है, सपोज कीजिए स्टूडेंट, सपोज दैट मान के चलिए कि कोई सॉल्वेंट है, ओके। तो हमें मान के चलना है कि कोई सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट मूव कर रहा है ए से बी की तरफ। तो सपोज करना है स्टूडेंट क्या, कि कोई सॉल्वेंट है मेरा और सॉल्वेंट मूव कर रहा है किधर से किधर की तरफ? सॉल्वेंट मेरा मूव कर रहा है, कोई सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन ए से लो कंसंट्रेशन बी की तरफ, ओके। तो अगर मान के चलो सॉल्वेंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि ए का प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी तो सॉल्वेंट हायर प्रेशर ए से लोअर प्रेशर बी की तरफ मूव कर रहा है। तो अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर बी का जो फ्रंट है, इस बी के फ्रंट पर ना ऑस्मोटिक प्रेशर पाई लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई लगाना शुरू कर दिए, तो अब इस पोर्शन पे ना प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, अभी क्या था, अभी फ्लो के लिए, अब फ्लो के लिए पी ए ग्रेटर देन था किससे? पी बी से। मतलब प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी था। तो क्या हो रहा था कि मेरा सॉल्वेंट ए से बी की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन अब हम क्या किए, बी कंपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना शुरू कर दिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बी का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, प्रेशर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा। और उस सिचुएशन में जो सॉल्वेंट ए है वो बी की तरफ नहीं जा पाएगा। तो देखा आपने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देने की वजह से सॉल्वेंट ए बी की तरफ नहीं ना जा पाया। तो इसी प्रेशर को क्या कहते हैं? इसी प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि इसने फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक दिया ए से बी तक जाने पर। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट, ये बहुत इजी है।
अब स्टूडेंट रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, तो मैं इस चीज को समझाता हूं। अब आप बी की तरफ और प्रेशर बढ़ाओ, और प्रेशर बढ़ाओ। एक टाइम ऐसा आएगा स्टूडेंट कि प्रेशर ऑफ बी, एक टाइम ऐसा आएगा स्टूडेंट प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। अगर आप बी पर और प्रेशर बढ़ाओ, और प्रेशर बढ़ाओ, तो क्या होगा कि बी का प्रेशर ज्यादा होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब सॉल्वेंट, अब बी का हाई प्रेशर हो गया, ए का लो प्रेशर, तो अब मेरा सॉल्वेंट मूव करेगा बी से ए के तरफ, और उसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्वेंट को तो ए से बी की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करके सॉल्वेंट को उल्टा बी से ए के तरफ मूव करा दिया, तो इसी को कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन से हम लोग समुद्र के पानी में से ना स्वीट वाटर को निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन का मतलब सलाइन वाटर मतलब हो गया नमकीन पानी, और डिसैलिनेशन के मदद से हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के पानी से, नमकीन पानी से नमक को एक तरफ कर देते हैं और उसमें से क्लीन वाटर को बाहर निकाल लेते हैं। सऊदी अरेबिया में या बड़े बड़े कंट्री या दूसरे जगह पर इस चीज़ को किया जाता है। अपनी यहाँ भी ये चीज़ होता है, एक लार्ज स्केल पर हम लोग लेबोरेटरी में भी इस चीज़ को करते हैं। तो मेरी बात समझ में आई आपको। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि सेकेंड कंपार्टमेंट में हम ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्वेंट उल्टा मूव करेगा। तो अब भले ही बी का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, लेकिन सॉल्वेंट मेरा मूव कर रहा है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ बी से हायर कंसंट्रेशन ऑफ ए की तरफ, लेकिन बी का प्रेशर ज़्यादा है। एक्चुअली स्टूडेंट जानते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेशन में कैसे किया जाता है। इस कंपार्टमेंट ए में ना, इस कंपार्टमेंट ए में नॉर्मल वाटर डाला जाता है। कंपार्टमेंट ए में क्या किया जाता है, नॉर्मल वाटर, और कंपार्टमेंट बी में ना सी वाटर डाल दिया जाता है। कौन सा वाटर, सी वाटर। तो कंपार्टमेंट बी में सी वाटर है, कंपार्टमेंट ए में नॉर्मल वाटर है। तो अब देखो कंपार्टमेंट ए में तो वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि कंपार्टमेंट बी में वाटर में तो सॉल्ट मिला हुआ है, तो वाटर को नॉर्मली मूव करना चाहिए था किधर से, ए से बी की तरफ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंपार्टमेंट बी पे खूब प्रेशर लगाते हैं, खूब प्रेशर लगाते हैं। तो क्या होता है कि बी का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, तो अब उधर हाई प्रेशर बेल्ट बना, तो अब उल्टा होता है। अब इसमें जितना भी वाटर है ना, वो हायर प्रेशर बी के तरफ से लोअर प्रेशर ए के तरफ आने लगता है, और इस तरीके से समुद्र के पानी में से जो स्वीट वाटर है हम लोग खींच के निकाल लेते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के मदद से हम लोग डिसैलिनेशन करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।